अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के वीडियो पर खुश आमदीद। इमरान खान साहब अपने ही पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार बैठे हैं और अच्छे खासे जख्मी हो गए हैं। हुआ जनाब ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, उनको पता नहीं किसने मशवरा दिया या उनकी अपने ही जहन की कोई तख्लीक थी कि उन्होंने सरकारी दस्तावेजात को पब्लिक किया, जो कि कानूनन जुर्म है। और इस साइफर को, जिस पर उनकी ऑडियो भी बाद में आई थी, जिस पर वो कह रहे हैं कि हम इस सफर पर खेलेंगे और अमेरिका गुलामी नामंजूर से फलां 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 पत्नी कहाँ तक चले, वो खेल खेला। और खूब इस खेल को जो है इमरान खान साहब ने एंजॉय किया और अपने मुखालिफिन सियासतदानों को जिद किए रखा इस मामले पर कि जी मुझे तो अमेरिका ने निकाला है। अब मामला ये है कि जनाब ये जो सरकारी दस्तावेजात है, इसको इमरान खान साहब कतई पब्लिक कर ही नहीं सकते। उन्होंने हलफ उठाया हुआ था। अब उन्होंने सबसे पहले तो हलफ की खिलाफ वर्जी की है और जनाब सैफर केस पर आज उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। इससे पहले इमरान खान साहब ने बाकी केसेस की तरह यहाँ पर भी टामटोइयाँ और टाल मटोल से काम लिया, लेकिन ये एक ऐसी सरकारी दस्तावेजात है या सीक्रेट एक्ट के तहत आप इससे भाग नहीं सकते। इमरान खान साहब ने 9 अक्टूबर को जब उनको चालान की कापियां दी गई तो उन्होंने चालान की कापी लेने से इनकार किया और उनके वकला ने भी चालान की कापियां लेने से इनकार किया। फिर जनाब 18 तारीख को फर्द जुर्म आयद होना थी। इमरान खान के वकला ने इतराज उठाया कि उन्हें तो कापियां ही नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर 23 अक्टूबर की डेट और आज की डेट में इमरान खान साहब पर सैफर केस पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, जबकि उनके वकला सियासी रंगबाजियों और सियासी शुबदाबाजियों में मसरूफ है। बजाय वो अपने मौकिल के लिए कानूनी रास्ता ढूंढे, ऐसा नहीं किया जा रहा, बल्कि वो बाकी केसेस की तरह ये जो आपके वकला हैं, ये ज्यादातर सियासतदान हैं, ये अपने लिए या अपने वकील के लिए सियासी रास्ता तलाश करते हैं, जबकि इस मामले में सियासी रास्ता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीक्रेट एक्ट और फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो तरमीम है, इसके बाद तो इमरान खान साहब के बचने का रास्ता ही मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और सीक्रेट एक्ट के तहत 1 माह के अंदर अंदर इमरान खान साहब को इस केस में सजा सुना दी जाएगी और इस केस की सजा जो है सीक्रेट एक्ट के तहत कम से कम उम्र कैद और उम्र कैद मतलब 14 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है। अब तो ये तो केस का हवाला है कि केस किस तरह मुतलका अदारे वहां पर अपना जो है वो केस साबित कर पाते हैं या किस कदर वो इमरान खान के खिलाफ दलाइल लेकर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन 1 माह के अंदर अंदर इमरान खान साहब को इस केस में सजा मिलने वाली है। दूसरी जानिब भाई जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब को तो सजा मिल रही है, उन्होंने एक सरकारी दस्तावेजात को पब्लिक किया। अब जिन लोगों के पास ये सरकारी दस्तावेजात आई थी, उन्होंने इसमें कोताही क्यों बरती और फिर फौर इमरान खान साहब से उस मामले पर या वो साइफर क्यों नहीं वापस लिया। वजारत खारजा के पास चीजें आ रही हैं, ठीक है, उनका इमरान खान बॉस है, वजीर आजम की हैसियत से बॉस तमाम चीजें तलब कर सकता है, लेकिन ये भी तो तय है कि जो चीज आपने बॉस को दी है, जो फाइल आपने बॉस को ट्रांसफर किया, उसको वापस भी तो लेना सरकारी मुलाजमीन का फर्ज है। लेकिन यहाँ पर कोताही बरती गई। इसके अलावा सबसे बड़ी कोताही तो भाई उस वक्त हुई थी जिस वक्त इमरान खान साहब को इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था। क्या था कि जनरल फैज और जनरल बाजवा की एक जाती ख्वाहिश थी, वो जो है मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत खुद करना चाहते थे और बकौल इमरान खान साहब वो तो कठपुतली की हैसियत से ही काम करते आए हैं, जबकि हुकूमत तो जनरल बाजवा या फैज हमीद ही करता है। और फैज हमीद या बाजवा का इमरान खान के साथ इस कदर गहरा मरासिम रहा है कि जो कोच साहब का हुकूमत यानी कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में होता रहा है, चाहे इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया
चाहे सैफर का खेल खेला या दीगर मामला, उसमें बाकायदा तौर पर इनको मुआवनत की गई। कहाँ से? जनाब जनरल फैज हमीद की तरफ से। और इसकी गवाह जो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, ये गवाहियां देते फिर रहे हैं। तो अब भाई सिर्फ इमरान खान की हद तक की एक सवाल पैदा होता है, उन लोगों ने भी तो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की थी, आप सिर्फ इमरान खान तक महदूद की। और इमरान खान साहब की आप सियासी दूरअंदेशी या सियासत का यूं अंदाजा लगाइए कि एक शख्स को ये भी मालूम नहीं, जिसको आप वजीर आजम के तौर पर मुसल्लत कर रहे हैं, कि वो सरकारी दस्तावेजात को पब्लिक नहीं कर सकता, क्योंकि इससे रियासत की सिक्योरिटी के, रियासत के अहम राज जो हैं वो पब्लिक हो जाएंगे, वो दुश्मन मुल्कों तक पहुंच जाएंगे या दीगर रियासतों तक वो राज पहुंच जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब पब्लिक कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी कोताही कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे से सैफर गुम हो गया है। ये आजम खान साहब ने जो 164 के तहत आपने बयान रिकॉर्ड कराए हैं। तो भाई अब इमरान खान साहब का बचने का कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक, जैसा कि मैंने कहा है कि उनके वकला ने जो काम शुरू कर रखा है, उसमें भी ऐसे नहीं लग रहा कि इमरान खान के वकला इमरान खान के लिए केस लड़ेंगे। हाँ, वो इमरान खान के नाम पर अपने लिए थोड़ा बहुत जो है सियासी फवायद हासिल करते रहेंगे या सियासी शोहरत हासिल करने में मसरूफ है। फिल वक्त इतना ही। काफी व्लॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।